लेकिन इससे जो अन्य दार्शनिकों ने जिसको कारण माना है, उनका व्यावर्तन हो जाता है, उनका खंडन हो जाता है। जैसे सांख्य और नैयायिक इत्यादि ने प्रधान को, परमाणु को कारण माना है, तो उनसे पृथक ब्रह्म जगत का कारण है, ये ज्ञान इस श्रुति से हो जाता है। तो जन्म, स्थिति और लय की कारणता, ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। यह सर्वज्ञ है, सर्वविद, यस्य ज्ञानमयम तप, उसी से ये सब उत्पन्न होते हैं। ये सारे श्रुति वाक्य ब्रह्म के तटस्थ लक्षण को बतलाते हैं। और जन्मादि अस्य यथा, इसमें यथा जो शब्द है, जिससे होते हैं, तो जिससे दूसरी श्रुति जो कहती है, दूसरा मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद का ही, कि आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, तो इस श्रुति का भी वहां ग्रहण हो जाता है। मतलब यथा शब्द जो है वो आनंदाध्येव इत्यादि श्रुति के अनुसार ही है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो विज्ञान और आनंद स्वरूप है। ये सब जो श्रुति वाक्य हैं, वो भी ये इस अधिकरण के, इस सूत्र के विषय बन जाते हैं। अधिकरण, क्योंकि इस सूत्र में एक ही अधिकरण है। जैसे पहले सूत्र में एक ही अधिकरण, मतलब पहले अधिकरण में एक ही सूत्र है। पहला अधिकरण है जिज्ञासा अधिकरण, उसमें एक ही सूत्र आया था, तो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसे ही दूसरा अधिकरण है उसमें भी एक ही सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः। इस प्रकार से उपनिषदों की सभी शाखाओं में तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण बतलाने वाले जितने भी श्रुति वाक्य हैं, उन सभी वाक्यों का तात्पर्य जो जिज्ञासा का विषय ब्रह्म है, उसी ब्रह्म में ही उनका तात्पर्य है। जिज्ञास ब्रह्म में ही सभी श्रुतियों का, श्रुति वाक्यों का समन्वय है, ऐसा कह सकते हैं। और जैसा कि श्रुति बतलाती है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, मुक्ति तो केवल ज्ञान से ही होती है। इन सभी श्रुति वाक्यों से सिद्ध होता है कि मोक्ष ज्ञान से ही होता है, और वह ज्ञान वेदांत वाक्यों के विचार से ही हो सकता है। वेदांत वाक्य, उपनिषद वाक्य के विचार के द्वारा ही ज्ञान निष्पन्न होता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की निष्पत्ति के लिए, उत्पत्ति के लिए वेदांत वाक्यों का विचार करना चाहिए। अब जगत की कारणता दिखलाने से, कि जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण है, सर्वज्ञ ब्रह्म,
बात को दृढ़ करने के लिए भाष्यकार भाष्य में तृतीय सूत्र के अवतरण भाष्य में कहते हैं, जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञम ब्रह्म इति उपक्षिप्तम। जगत की कारणत्व के प्रदर्शन के द्वारा सर्वज्ञ ब्रह्म, ये अर्थ प्राप्त हुआ। मतलब जगत का कारण सर्वज्ञ ब्रह्म है, ये निश्चित हुआ। अब उसी निश्चय को तदेव दृढ़यन् आह, उसी निश्चय को दृढ़ करने के लिए भगवान सूत्रकार भगवान वेदव्यास जी अग्रिम सूत्र लिखते हैं, शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्वात्, ये तीसरा सूत्र और तीसरा अधिकरण। तीसरा अधिकरण शास्त्र योनित्वाधिकरण, इसमें एक ही सूत्र है, शास्त्र योनित्वात्। सूत्र शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र है योनि जिसकी, योनि माने कारण। तो ऋग्वेद आदि शास्त्र का कारण होने से भी जो शास्त्रों की भी योनि है, कारण है। योनि से अर्थ यहाँ कारण से है। शास्त्र कौन से? तो कहते हैं ऋग्वेद आदि जो भी वैदिक शास्त्र हैं, वेद परक। मुख्य तो वेद ही है, क्योंकि भगवान से साक्षात वेद की उत्पत्ति हुई है। अस्य निःश्वसितम एतत्, अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम एतत्, यत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगी रस इत्यादि वाक्य मिलता है। तो ऋग्वेद आदि जो शास्त्र हैं, उनका कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। अथवा ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि ऋग्वेद आदि वेदों के द्वारा ब्रह्म को जाना जाता है। माने ब्रह्म केवल ब्रह्म के ज्ञान में ऋग्वेद आदि शास्त्र ही प्रमाण है। ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में ऋग्वेद आदि जो शास्त्र हैं वही प्रमाण है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। डाल दिया इसमें किन्ने? शास्त्र योनित्वात्। ये जो महान ऋग्वेद आदि शास्त्र हैं, उस शास्त्र का भी कारण ब्रह्म है। अथवा उन शास्त्रों के द्वारा ऋग्वेद आदि शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। जैसे दीपक के प्रकाश से सभी पदार्थों का प्रकाशन होता है, सभी वस्तुएं प्रकाश में, दीपक के प्रकाश में दिखती हैं, ऐसे ही सर्वज्ञ के समान ही ऋग्वेद आदि जो शास्त्र हैं उनका कारण ब्रह्म है। ऐसे ऋग्वेद आदि रूप जो सर्वगुण संपन्न शास्त्र हैं, उस शास्त्र की उत्पत्ति भी सर्वज्ञ ब्रह्म को छोड़ करके अन्य किसी से नहीं है। विस्तार के लिए शास्त्र, अनेकानेक शास्त्र जिस किसी पुरुष विशेष के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे पाणिनि आदि का शास्त्र है, पाणिनि का व्याकरण है, वह
उसके द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है, तो ज्ञेय ब्रह्म का एक अंश रूप होने से, अंश रूप अर्थ कोई वो बतलाता है। ऐसे व्याकरण आदि शास्त्र वह चढ़ाओ देर होगी दुकान कल ही बंद रही दुकान। उस विरचित शास्त्र से अधिक ज्ञानवान होता है, वो पुरुष विशेष। मतलब जिसने उस शास्त्र को बनाया है, उस शास्त्र की अपेक्षा वह पुरुष जो उसका रचना करने वाला है, वो ज्यादा ज्ञानवान होता है। ये लोक में प्रसिद्धि है। तो ऐसे अनेक शाखा भेद से जो भिन्न भिन्न प्रकार के देव हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, वर्ण है, आश्रम है, इन सभी विभागों का जो कारण है, जो हेतु है, जो सर्व ज्ञान का भंडार है, ऐसे ऋग्वेद आदि जो 4 वेद हैं, वो चारों वेद अनायास ही लीला न्याय से कह सकते हैं, परमात्मा के निश्वास की तरह से उत्पन्न होते हैं। कैसे मिले जेब में से? मतलब इनकी उत्पत्ति हैं? जिस सदरूप कारण से होती है, वो ब्रह्म है। जैसा हमने श्रुति बताया, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व वेद इत्यादि। तो जिस वेद से ये सारा कुछ जाना जाता है, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, वर्ण, आश्रम इत्यादि का बोध होता है, तो उसकी रचना, मतलब उसकी, वो जिसका निश्वास है, उस सदरूप ब्रह्म के सर्वज्ञत्व और निरतिशयत्व के बारे में तो, अथवा सर्वशक्ति मत्व के बारे में तो कहना ही क्या है। जैसे उदाहरण दिया ना कि पाणिनि आदि जो व्याकरण शास्त्र हैं, तो शास्त्र में जो कुछ भी बताया गया है, जो व्याकरण शास्त्र में जो कुछ भी अर्थ है, उसकी अपेक्षा उस शास्त्र से अधिक ज्ञानवान है पाणिनि जी, उनको मानना पड़ेगा। जैसे लोक में ऐसी प्रसिद्धि है, ऐसे ही ऋग्वेद आदि जो शास्त्र हैं, उसकी अपेक्षा वो शास्त्र जिससे उत्पन्न हुए हैं, वो उसमें निरतिशय सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्व रहता है, ये तो समझा ही जा सकता है। मतलब ये जो ऋग्वेद आदि शास्त्र हैं, वो ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में कारण है, योनि है। शास्त्र योनित्वात्, इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऋग्वेद आदि शास्त्र हैं, वह शास्त्र ही इस ब्रह्म के स्वरूप के ज्ञान में योनि है, अर्थात कारण है। निष्कर्ष यही निकलता है कि शास्त्र प्रमाण से ही यह जाना जाता है कि जगत का जन्म आदि ब्रह्म से होता है, और जैसा पूर्व सूत्र में बताया उदाहरण देकर के भाष्यकार ने, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि, तो सूत्रकार ने ब्रह्म शास्त्र योनि है, मतलब शास्त्र प्रमाणक है, ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में शास्त्र ही प्रमाण है।